नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टेनो RWA पर। एक नई डिक्टेशन के साथ मैं पुनः उपस्थित हूँ। यह डिक्टेशन 5 मिनट की होगी। इसमें 400 शब्दों को हम कवर करेंगे। डिक्टेशन लिखने के बाद आप इस वीडियो को रोक लें और डिक्टेशन की हिंदी बनाएं। ध्यान रहे, हिंदी कंप्यूटर अथवा लैपटॉप पर ही बनाएं और हिंदी बनाने में अधिक से अधिक 35 मिनट का आप प्रयोग करें। तो चलिए, डिक्टेशन के लिए आप सब लोग तैयार हो जाइए। 10 सेकंड बाद जो मेरे शब्द होंगे वे शब्द डिक्टेशन के होंगे। अध्यक्ष महोदय, आज के वैश्विक परिदृश्य में युद्ध की परिभाषा बदल गई है। अब केवल सीमाओं पर लड़ाई नहीं होती, बल्कि आर्थिक और तकनीकी मोर्चे पर भी देश को सुरक्षित रखना अनिवार्य हो गया है। रक्षा मंत्रालय को चाहिए कि वह आधुनिक हथियारों के निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करे। हमें दूसरे देशों से हथियार खरीदने के बजाय अपने देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि मेक इन इंडिया के तहत हम स्वदेशी तकनीक विकसित कर सकें। यदि हम अपनी सैन्य शक्ति को आधुनिक नहीं बनाएंगे तो हम वैश्विक स्तर पर पिछड़ सकते हैं। यदि हम पिछले इतिहास को देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारे पड़ोसी देशों ने समय समय पर हमारी सीमाओं का उल्लंघन किया है और हमारी शांति को भंग करने की कोशिश की है। इसके अलावा हमारी सेनाओं के मनोबल को ऊंचा बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि जवानों को दी जाने वाली सुविधाएं और उनके परिवारों के कल्याण की योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। सीमाओं पर शून्य से नीचे के तापमान में भी हमारे जवान देश की रक्षा करते हैं। उनके त्याग और समर्पण का कोई मूल्य नहीं हो सकता। सरकार को चाहिए कि वह रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा तकनीकी अनुसंधान और जवानों के कल्याण के लिए आवंटित करे। महोदय, भ्रष्टाचार किसी भी देश की नींव को खोखला कर देता है। रक्षा सौदों में पारदर्शिता होना अनिवार्य है। पिछले कुछ दशकों में रक्षा क्षेत्र में हुए समझौतों पर जो प्रश्न चिन्ह लगे हैं, उनसे मंत्रालय की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमें एक ऐसी पारदर्शी प्रणाली विकसित करनी होगी जिससे भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं की गुंजाइश न रहे। संसद को यह विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि देश की रक्षा के लिए खर्च किया जाने वाला एक एक पैसा सही दिशा में और देश के हित में उपयोग हो रहा है। शांति का
मार्ग शक्ति से होकर गुजरता है। यदि हम शक्तिशाली होंगे तभी दुनिया हमारी शांति की अपील को सुनेगी। हमें अपनी जल, थल और नभ सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा। आज की बदलती परिस्थितियों में साइबर सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय को अभी से ठोस कदम उठाने होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार इन सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करेगी और हमारी सेनाओं को विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना बनने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का पुरजोर समर्थन करता हूं। तो मित्रों, ये डिक्टेशन थी आपकी 5 मिनट की, जिसमें 400 शब्दों को हमने बोला है। अब इससे आगे की वीडियो आप सब रोक लें और 30 मिनट के बाद आप इस वीडियो को चलाएं। पहले आप डिक्टेशन बना लें, उसके बाद ही आगे की वीडियो को आपको चलाना है। तो मित्रों, डिक्टेशन आपने बना ली होगी। डिक्टेशन बनाने में आपने अधिक से अधिक 30 मिनट अथवा 35 मिनट का समय लिया होगा। जिन विद्यार्थियों ने वो पहले बनाया होगा, उन्होंने डिक्टेशन को रीचेक किया होगा और निश्चित ही पाया होगा कि कुछ गलतियां जो जल्दी में या प्रेशर में, जो दिमाग पर प्रेशर हमारे आता है, डिक्टेशन को समय लगाकर बनाने में जो प्रेशर हमें महसूस होता है, उसमें जो शब्द गलत हुआ होगा, रीचेक करते समय अपने निश्चित ही उन शब्दों को ठीक किया होगा, जो कि बहुत अच्छी पहल है। तय समय में ही हमें अपने शब्दों को ठीक करना होता है। तो अब आप लोग अपनी डिक्टेशन को मिलाइए। डिक्टेशन को हम बोलकर मिलवाते हैं ताकि आप एक एक शब्द को अपने खुद से देख करके उसको सही कर सको। चलिए हम डिक्टेशन को मिलाते हैं। मिलाइएगा। मिलाइए भैया। अध्यक्ष महोदय, कोमा, आज के वैश्विक, डबल मात्रा आएगी वहाँ पर, आज के वैश्विक परिदृश्य में युद्ध की परिभाषा बदल गई है, फुल स्टॉप। अब केवल सीमाओं पर लड़ाई नहीं होती, कोमा, बल्कि आर्थिक और तकनीकी, बड़ी की मात्रा आएंगी दोनों, मोर्चे पर भी देश को सुरक्षित रखना अनिवार्य हो गया है, फुल स्टॉप। रक्षा मंत्रालय को चाहिए कि, छोटी की मात्रा आएगी, वह आधुनिक हथियारों के निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करे, फुल स्टॉप। हमें दूसरे देशों से हथियार खरीदने के बजाय, पेट चिरा आएगा बजाय में, अपने देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों, छोटी ई आएगी, उसके ऊपर बिंदी, उसके बाद जा पर बड़ी की मात्रा, ना पर छोटी की मात्रा, और लास्ट में बिंदी, को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि, छोटी की मात्रा का पर इन्वर्टेड कोमा में लिखना है, मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया के तहत हम स्वदेशी तकनीक विकसित कर सकें, बिंदी आएगी, फुल स्टॉप। यदि हम अपनी सैन्य शक्ति को आधुनिक नहीं बनाएंगे, एक के ऊपर बिंदी आएगी, कोमा, तो हम वैश्विक स्तर पर पिछड़ सकते हैं, बिंदी विराम। यदि हम पिछले इतिहास को देखें, यहाँ पर बिंदी आएगी, कोमा, तो हमें पता चलेगा कि, छोटी की मात्रा, हमारे पड़ोसी देशों ने समय
पर हमारी सीमाओं का उल्लंघन किया है और हमारी शांति को भंग करने की बड़ी की मात्रा कोशिश की है, फुल स्टॉप। इसके अलावा कोमा हमारी सेनाओं के मनोबल को ऊंचा बड़ा ऊ आएगा उसके ऊपर बिंदी बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि छोटी की मात्रा जवानों को दी जाने वाली सुविधाएं और उनके परिवारों के कल्याण की योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए, फुल स्टॉप। सीमाओं पर शून्य बड़ा से बड़े ऊ की मात्रा से नीचे के तापमान में भी हमारे जवान देश की रक्षा करते हैं, बिंदी विराम। उनके त्याग और समर्पण का कोई मूल्य नहीं हो सकता, फुल स्टॉप। सरकार को चाहिए कि छोटी की मात्रा आएगी वह रक्षा बजट पेटचिरा में आएगा बजट में का एक बड़ा हिस्सा तकनीकी अनुसंधान और जवानों के कल्याण के लिए आवंटित करे, फुल स्टॉप। महोदय कोमा भ्रष्टाचार किसी भी देश की नींव ना पर बड़ी की मात्रा उस पर फिर बिंदी और फिर बिना पेटचिरा व नींव को खोखला कर देता है, फुल स्टॉप। रक्षा सौदों छोटा से आएगा डबल मात्रा और बिंदी लास्ट में पारदर्शिता होना अनिवार्य है, फुल स्टॉप। पिछले कुछ दशकों में रक्षा क्षेत्र में हुए समझौतों पर जो प्रश्न चिन्ह लगे हैं, बिंदी कोमा, उनसे मंत्रालय की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, फुल स्टॉप। हमें एक ऐसी पारदर्शी प्रणाली विकसित करनी होगी जिससे भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं छोटी की मात्राएं आएंगी की गुंजाइश में गा के ऊपर बिंदी आएगी, छोटे ऊ की मात्रा छोटी ई और बड़ा से न रहे, फुल स्टॉप। संसद को यह विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि छोटी की मात्रा देश की बड़ी की मात्रा रक्षा के लिए खर्च किया जाने वाला 1-1 पैसा सही दिशा में और देश के हित में उपयोग हो रहा है, फुल स्टॉप। शांति का मार्ग शक्ति से होकर गुजरता है, फुल स्टॉप। यदि हम शक्तिशाली होंगे हो पर बिंदी आएगी कोमा तभी दुनिया हमारी शांति बड़ा से आएगा से के ऊपर बिंदी ता पर छोटी की मात्रा शांति की अपील को सुनेगी, फुल स्टॉप। हमें अपनी जल कोमा थल और नभ न और भा नभ सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा, फुल स्टॉप। आज की बदलती परिस्थितियों में साइबर छोटी ई आएगी सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है, कोमा, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय को अभी से ठोस कदम उठाने होंगे, हो पर बिंदी आएगी, फुल स्टॉप। मुझे पूर्ण विश्वास है कि छोटी की मात्रा के पर सरकार इन सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करेगी और हमारी सेनाओं को विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, फुल स्टॉप। इन्हीं पर बिंदी आएगी, ठीक है, शब्दों पर भी बिंदी आएगी के साथ कोमा मैं डबल मात्रा और बिंदी रक्षा मंत्रालय की बड़ी की मात्रा मांगों बिंदी आएगी माँ के ऊपर भी और गा के ऊपर भी मांगों का पुरजोर समर्थन करता हूँ, फुल स्टॉप। अब आप लोग काउंट कीजिए कि आपकी कितनी गलतियां इस डिक्टेशन में गई हैं। आपकी गलतियां कितनी गई हैं ये आपको काउंट करना है और काउंट करने के बाद प्रत्येक गलती को आपको स्वयं से देखना है कि ये हमारी गलती क्यों गई है। और इसके साथ ही हमने बताया था आप रोजाना डेट डाल रहे होंगे और उसमें गलतियां लिख रहे होंगे, जैसे शब्द की गलती कितनी गई, विराम की कितनी गलती गई, है ना, और कोमा की कितनी गलती गई, ये सब आप लोग लिखते रहो। और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है शब्द की गलती पर, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको शब्द की गलती पर। जो शब्द आज किसी वजह से गलत हुआ है, कल यानी नेक्स्ट डे किसी भी दिन जब वो शब्द डिक्टेशन में आए आपका वो शब्द गलत नहीं होना चाहिए। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है। और
रोजाना शब्दों की बर्तनी गलत है तो बर्तनी लिखो उसकी, और उसकी प्रैक्टिस करो। रोजाना आपको ये काम करना है। इस तरह से आप डिक्टेशन की तैयारी करें। आपको पता ही है, यूपीएसआई में आपकी 60 गलतियां माफ़ हैं, जबकि यूपी ट्रिपल एससी में आपकी सिर्फ और सिर्फ 20 गलतियां माफ़ हैं। लेकिन जिनकी इनसे ज़्यादा गलतियां आ रही हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल परेशान ना हो। आज की डिक्टेशन में आपकी कम गलतियां आई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। कितनी गलतियां आपकी आई हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।